मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, फिर खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपने ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज का जो सबक है वो है बच्चे। ये सबक मैंने पहले पढ़ा दिया है, लेकिन कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इसको फिर से पढ़ा दीजिए, तो आज मैं इसको फिर से पढ़ा रही हूँ। बच्चे हैं जन्नत का फूल, ये है प्यारा कौल रसूल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चे क्या है, जन्नत का फूल है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बच्चे खूबसूरत होते हैं, बच्चे की हरकतें बड़ी प्यारी होती है। बच्चे की प्यारी प्यारी हरकत देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है। लेकिन बच्चे क्या है, कभी कभी जिद्दी भी होते हैं, बहुत रोते भी हैं। तो ये जो सबक है ये है इंशाइया, ठीक है। और ये किसने लिखी है? पितरस बुखारी ने लिखी है। किसने लिखी है? पितरस बुखारी ने लिखी है। तो वो बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे कैसी कैसी हरकतें करते हैं और हरकत करके इंसान को परेशान करते हैं। तो आइए शुरू करती हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि बच्चों की कई किस्में हैं, मिसलन बिल्ली के बच्चे, फाख्ता के बच्चे वगैरह। मगर मेरी मुराद सिर्फ इंसान के बच्चों से है, जिनकी ज़ाहिरन तो कई किस्में हैं। कोई प्यारा बच्चा है, कोई नन्हा बच्चा है, कोई चांद सा बच्चा है और कोई फूल सा बच्चा है। लेकिन ये सब इस वक्त की बातें हैं जब तक बरखुरदार पिंगोड़े में सोया पड़ा है। पितरस बुखारी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे की मुराद है वो बिल्ली के बच्चे या फाख्ता के बच्चे से नहीं है, मेरी मुराद है इंसान के बच्चे से। और इंसान का बच्चा क्या है, बहुत प्यारा भी होता है। कोई नन्हा बच्चा होता है, कोई चांद सा बच्चा होता है, कोई फूल सा बच्चा होता है। लेकिन ये सब बातें उस वक्त तक अच्छी लगती हैं जब तक बच्चे क्या है, पिंगोड़े में सोया पड़ा है, यानी अपने झूले में सोया है। पिंगोड़े मीन्स क्या होता है? झूला। या बच्चे को जो पालना होता है उसे पिंगोड़ा कहते हैं। तो जब तक बच्चा सोया पड़ा है तभी तक वो बहुत मासूम लगता है, बहुत चांद सा लगता है, बहुत नन्हा सा लगता है। जहाँ बेदार होने पर बच्चे के पांचों हवास काम करने लग जाते हैं, ये मैंने और हुक्मा के तजुर्बात की बिना पर लिखा। राइटर कहते हैं, पितरस बुखारी कह रहे हैं कि बच्चे बेदार होते हैं, जैसे ही जाग जाते हैं उनके पांचों हवास काम करने लग जाते हैं। पांचों हवास कौन कौन है? इंसान के क्या है? 5 हवास है। सामिया नवाजी यानी सुनने की कुव्वत होती है, कुव्वत बासरा यानी देखने की कुव्वत, कुव्वत जायका यानी चखने की कुव्वत, कुव्वत लामसा यानी छूने की कुव्वत और कुव्वत शामा यानी सूंघने की कुव्वत। तो ये पांचों कुव्वत क्या है, जाग पड़ते हैं जैसे ही बच्चा बेदार होता है, जैसे ही बच्चा सोकर उठता है उसकी पांचों कुव्वत क्या है, काम करने लग जाती है। और राइटर कहते हैं कि ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं हुक्मा के तजुर्बात की बिना पर लिख रहा हूँ। हुक्मा यानी हकीम, हकीम की जमा हुक्मा और तजुर्बे की जमा तजुर्बात। वरना मैं हरगिज इस बात का कायल नहीं यानी इस बात से मैं इत्तफाक नहीं रखता हूँ, यानी इस बात को नहीं समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है। कहते हैं बच्चा सुनता भी है, लेकिन हमें तो सिवाय इसकी कुव्वत नातका के और किसी कुव्वत का सबूत आज तक नहीं मिला। कई दफ़ा ऐसा इत्तफाक हुआ है कि रोता हुआ बच्चा मेरे हवाले कर दिया गया कि ज़रा इसे चुप कराना। मैंने जनाब इस बच्चे के सामने गीत गाए हैं, नाचे हैं, तालियां बजाई हैं, घुटनों के बल चलकर नकलें उतारी हैं, भेड़ बकरी की सी आवाज़ निकाली हैं, सर के बल खड़े होकर हवा में साइकिल चलाने का नमूने पेश किए हैं। मगर क्या मजाल जो इस बच्चे की यकसुई में ज़रा भी फ़र्क आया हो। पितरस बुखारी कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही कुव्वत सुनी है, वो कुव्वत नातका यानी बोलने की कुव्वत। बच्चा क्या सिर्फ बोलता है यानी सिर्फ रोता है। और कई दफ़ा ऐसा इत्तफाक हुआ है कि बच्चे को मुसन्निफ के हवाले कर दिया गया है कि ज़रा इस बच्चे को चुप कराइए। और जनाब मैंने क्या किया, गीत भी गाए, नाचे भी, ताली भी बजाए, घुटनों के बल चलकर नकलें भी उतारी और भेड़ बकरी की आवाज़ भी निकाली और सर के बल खड़े होकर हवा में साइकिल भी चलाने की कोशिश की। साइकिल चलाकर बच्चों को दिखाया, मगर क्या मजाल है जो बच्चा चुप हो जाए, यानी बच्चे की यकसुई में ज़रा भी फ़र्क आ जाए। वो एक तरह से रो रहा तो रो रहा है, जिस सुर पर उसने रोना शुरू किया था उससे ज़रा भी नीचे उतरा हो। अब खुदा जाने देखता है और सुनता है तो किस वक्त। राइटर कह रहे कि बच्चा सिर्फ रोना जानता है और वो कब सुनता है कब देखता है ये खुदा ही जानता है। बच्चे की ज़िंदगी का शायद कोई लम्हा ऐसा गुजरता हो जब इसके लिए किसी न किसी किस्म का शोर ज़रूरी ना हो,
اکثر اوقات تو خود ہی سامیہ نوازی کرتے رہتے ہیں، یعنی بچے کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ گزرتا ہو جب اس کے لیے کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو۔ ہر وقت بچے کے ساتھ کیا شور ہوتا رہتا، وہ روتا ہے یا کبھی ہنس رہا، کبھی چلا رہا، کبھی زمین پر کوئی سامان پٹک رہا، یعنی ہر وقت وہ شور کرتا رہتا ہے۔ اور اکثر اوقات تو ایسا ہوتا کہ خود ہی سامیہ نوازی کرتا ہے، یعنی خود ہی بولتا رہتا ہے، ورنہ یہ فرض ان کے لواحقین پر عائد ہوتا ہے، ورنہ یہ فرض ان کے لواحقین جو ان کے ساتھ ہے، لواحقین یعنی اس کے رشتے دار، اس کے ماں باپ، تو یہ فرض کیا ہے ان کے ماں باپ پر عائد ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بولتے رہیں، کھیلتے رہیں، آواز نکال نکال کر اسے سناتے رہیں۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، یعنی جب بچے سو رہے ہیں تو ان کو لوری گا کر سنائیے۔ ہنسنا ہو تو محمل سے محمل فقرے، بے معنی سے بے معنی لفظ منہ بنا کر بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے۔ بچے کو جب ہنسانا ہو تو محمل سے محمل فقرے یعنی بے معنی بات کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، الٹی سیدھی آوازیں نکالنا، بے معنی سے بے معنی لفظ منہ بنا کر بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے، یعنی الٹی سیدھی باتیں کرنا، آواز نکالنا، کچھ ہلا گلا کرنا بچے کو ہنسانے کے لیے، بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ نہ ہو تو شغل بیکاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں جھنجھنا دے دیجیے، اور کچھ نہ ہو تو بچے کے ہاتھ میں کیا دے دیا جاتا ہے؟ جھنجھنا۔ اور بچے جھنجھنا اس طرح سے بجاتے ہیں، اس طرح سے پٹکتے ہیں کہ پورے گھر میں کیا ہے شور گونجنے لگتا ہے۔ یہ جھنجھنا بھی کم وقت کسی بیکار کی ایسی ایجاد ہے کہ کیا عرض کروں، یعنی کسی چیز کو آپ ذرا سا ہلا دیجئے لڑکا چلا جاتا ہے، اور جب تک دم میں دم ہے اس میں سے متواتر ایک ایسی بے سوری کرخت آواز نکلتی رہتی ہے۔ اب جھنجھنا بھی کیا ہے؟ بیکار سی ایجاد ہے۔ اس کے بارے میں پطرس بخاری کہتے ہیں کہ کیا عرض کروں، یہ ایسی چیز ہے کہ ذرا سا لڑکا دیجئے، ذرا سا ہلا دیجئے تو ایک طرح سے بجتا رہتا جب تک اس کے دم میں دم ہو، اور بے سری اور کرخت آواز نکلتی رہتی ہے اس سے۔ دنیا میں شاید اس کی مثال محال ہے، اور جو آپ نے مامتا یا بابتا کے جوش میں آ کر ایک عدد وہ ربر کی گڑیا منگوا دی جس میں سے ایک بہت ہی تیز آواز کی سیٹی لگی ہوتی ہے، تو بس پھر خدا حافظ۔ اب پطرس بخاری کہتے ہیں کہ آپ نے محبت میں مامتا یعنی ماں کی محبت اور بابتا یعنی باپ کی محبت، ماں اور باپ کیا ہے اپنے محبت کے جوش میں آ کر بچے کے لیے ایک گڑیا منگوا دیتے ہیں ربر والی، جس میں کیا ہے ایک تیز آواز والی سیٹی لگی ہوتی ہے، تو بس گھر کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ وہ ہر وقت کیا بچہ ایک طرح سے بجاتا رہتا ہے جب تک وہ سیٹی خراب نہ ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر کوئی اور چیز نہیں سوائے شاید اس ربڑ کے تھیلے کے جس کے منہ پر ایک سیٹی دار نالی لگی ہوتی ہے اور جس میں منہ سے ہوا بھی جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر یعنی نقصان دہ کوئی اور چیز نہیں سوائے شاید اس ربڑ کے تھیلے کے جس کے منہ پر ایک سیٹی دار نالی لگی ہوتی ہے اور جس میں منہ سے ہوا بھری جاتی ہے، یعنی ایک پائپ ہوتا ہے اور اس میں ایک بلون لگی ہوتی ہے، اور پائپ سے کیا ہے ہوا بھرا جاتا ہے اور بیلون کیا ہے پھول جاتا ہے، پھر جب وہ بیلون سکڑنے لگتا ہے تو نالی سے کیا آواز نکلتی ہے۔ تو پطرس بخاری کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور ہمارے گھر میں بھی ایک بچہ ہے جس کی گاڑی آئی ہے، اور وہ گاڑی کا بٹن ہر وقت دباتا رہتا ہے اور اس سے گانا بجاتا رہتا ہے، تو یہ تو بچے کی خصلت ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی مل جاتا ہے وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو والدین کہلاتے ہیں، بس قسمت تو بیچارے ہیں جو قدرت کی طرح سے اس ڈیوٹی پر مقرر ہوئے ہیں۔ خوش قسمت کون لوگ ہیں؟ جو والدین کہلاتے ہیں، جن کے بچے ہیں، لیکن بدقسمت وہ لوگ ہیں جو قدرت کی طرح اس سے ڈیوٹی پر مقرر ہوئے ہیں، یعنی بچے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو مقرر ہوئے ہیں، جو دوست آتے ہیں، جو رشتہ دار آتے ہیں اور ان کے گودی میں بچہ دے دیا جاتا ہے کہ ذرا سے اس کو بہلا لیجئے، ذرا سے چپ کرا لیجئے، وہ بیچارے کیا ہے بہت بدقسمت ہوتے ہیں کہ جب کسی عزیز یا دوست کے بچوں کو دیکھیں تو ایسے موقع پر ان کے ذاتی جذبات خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو یہ ضرور کہیں گے کہ کیسا پیارا بچہ ہے۔ اب بچہ رو رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، لیکن عزیز اور رشتہ دار کیا کہتے ہیں کہ کیسا پیارا بچہ ہے۔ میرے ساتھ کے گھر میں ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے جو 6 بچوں کے والد ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے، بہت شریف آدمی ہیں، بہت ہی بے زبان ہیں۔ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی سب کے سب بیٹھے سنتے رہتے ہیں، جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے،
वो हार जाता है तो तीसरी की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे अलग हैं, उनका सुर जरा बारीक है। सर में तेल डालकर, कानों में रुई ठूसकर, लिहाफ में मुंह लपेटकर सोइए। एक लम्हे के अंदर आपको जगाकर उठा के बैठा ना दें तो मेरा जिम्मा। यानी तरस बुखारी कहते हैं कि बच्चे क्या है बहुत रोते हैं, और हमारे जो मिर्ज़ा साहब हैं उनके 5 बच्चे हैं, और सब बच्चे क्या है अलग अलग टाइम से रोते हैं, और रात में रोने वाले बच्चे अलग हैं। वो इस तरह से रोते हैं कि आप किसी तरह भी सो जाइए, कान में रुई ठूस कर सो जाइए, लिहाफ में मुंह लपेट कर सो जाइए, लेकिन बच्चे इस तरह से रोते हैं कि आपको उठाकर बैठा ही देंगे। इन्हीं मिर्ज़ा साहब के घर पर जब मैं जाता हूँ तो एक बच्चे को बुलाकर प्यार करता हूँ। अब आप यही बताइए कि मैं क्या करूँ। कई दफ़ा दिल में आया कि मिर्ज़ा साहब से कहूँ कि हज़रत, आपके इन नगमा सुरा बेटों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। ना दिन को काम कर सकता हूँ, ना रात को सो सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहने ही को होता हूँ कि दूसरा बच्चा कमरे में आ जाता है और मिर्ज़ा साहब एक बेदाराना तबस्सुम से कहते हैं, अख्तर बेटा इनको सलाम करो। जब मुसन्निफ मिर्ज़ा साहब के घर जाते हैं तो सोचते हैं, कई बार सोचते हैं कि कहूँ कि मिर्ज़ा साहब आपके जो बेटे हैं उन्होंने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है, लेकिन जैसे ही वो सोचते हैं कि ये बात कहूँ, उनका बच्चा आ जाता है और मिर्ज़ा साहब बड़े पेदाराना तबस्सुम से कहते हैं कि बेटा इनको सलाम करो। इसका नाम अख्तर है। साहब बड़ा अच्छा बेटा है, कभी जिद नहीं करता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वही नालायक है जो रात को 2-2 बजे गला फाड़कर रोता है। मिर्ज़ा साहब तो तारीफ़ करते हैं अपने बेटे की कि ये बड़ा अच्छा बच्चा है, कभी जिद नहीं करता है, लेकिन मुसन्निफ़ कहते कि मैं जानता हूँ ये वही नालायक है जो रात को 2 बजे गला फाड़ फाड़ कर रोता है। मिर्ज़ा साहब क़िबला तो अपने खर्राटों के ज़ोर शोर में कुछ नहीं सुनते, बदबख्ती तो हमारी है। तरस बुखारी क्या कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब क्या है, खर्राटों के ज़ोर शोर में क्या सोए रहते, कुछ नहीं सुनते, लेकिन बदबख्ती तो हमारी होती है कि इनका बच्चा चिल्लाता है और हमारी नींद खराब हो जाती है। लेकिन कहता यही हूँ, यहाँ आओ बेटा, घुटने पर बैठाकर इसका मुंह चूमता हूँ। खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के हैं। और बेचारे मुसन्निफ क्या करते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, अपने घुटने पर बैठाते हैं और उसका मुंह भी चूमते हैं और प्यार भी करते हैं, और बाद में क्या कह रहे हैं, खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि हम ईद बकरीद को थोड़ा थोड़ा सा रो लिया करते थे, और कभी कभार कोई मेहमान आ निकला तो नमूने के तौर पर थोड़ी सी जिद कर ली, क्योंकि ऐसे मौके पर जिद कारआमद हुआ करती थी। क्या कह रहे हैं तरस बुखारी जो मुसन्निफ है कि हमको याद है कि हम लोग क्या है ईद बकरीद में थोड़ा सा रो लेते थे, या कभी कोई मेहमान आ जाता था तो थोड़ी सी जिद कर लेते थे, क्योंकि मेहमान के सामने क्या डांट नहीं पड़ती थी, तो ये जिद क्या है काम आ जाती थी, जिद कारआमद होती थी। लेकिन ये कि 24 घंटे मुतवातिर रोते रहे, ऐसी मश्क हमने कभी बहम ना पहुंचाई थी। मुतवातिर यानी लगातार, यानी 24 घंटे लगातार क्या है रो रहे हैं, ऐसी मश्क हमने कभी नहीं की थी। और आजकल के बच्चे क्या है 24 घंटा एक सुर में रोते रहते हैं। तो तरस बुखारी ने इसे बहुत मज़ाहिया अंदाज में बताया है। तो ये तो आपकी सबक थी। आइए अब इसका सवाल जवाब देख लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर बच्चे है, और इसके लिखने वाले कौन है, तरस बुखारी है, और ये इंशाइया है। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 20 है, क्लास 8। पहला सवाल है, बच्चों के 5 हवास कब काम करना शुरू करते हैं। तो जवाब लिखेंगे, बच्चों के बेदार होने पर 5 हवास काम करने लगते हैं। मैंने आपको 5 हवास बताया है। सामिया नवाजी यानी सुनने की कुव्वत, कुव्वत बासरा यानी देखने की कुव्वत, कुव्वत जायका यानी चखने की कुव्वत, कुव्वत लामसा यानी छूने की कुव्वत, और कुव्वत शामा यानी सूंघने की कुव्वत। तो जब बच्चे बेदार होते हैं तो इसके 5 हवास क्या है काम करने लगते हैं। रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए मुसन्निफ ने क्या तदबीर की। मुसन्निफ के हाथ में एक बार बच्चा दे दिया गया और कहा गया कि इसे चुप कराइए। तो मुसन्निफ ने क्या क्या किया। रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए मुसन्निफ ने गीत गाए, नाचे, तालियां बजाई, घुटनों के बल चलकर नकलें उतारी, भेड़ बकरी की आवाज़ निकाली, सर के बल खड़े होकर साइकिल चलाने का नमूना पेश किया। इतना काम उनको करना पड़ा बच्चों को चुप कराने के लिए, लेकिन बच्चे फिर भी चुप नहीं हुए। सवाल 3 मुसन्निफ ने किन वालिदैन को खुशकिस्मत कहा है। तो मुसन्निफ ने उन वालिदैन को खुशकिस्मत कहा है जो औलाद वाले होते हैं। जो लोग औलाद वाले होते हैं वो क्या है, खुशकिस्मत लोग हैं। मिर्ज़ा साहब के बच्चे रात में मुसन्निफ को किस तरह परेशान करते थे। मिर्ज़ा साहब कौन थे, मुसन्निफ के पड़ोसी थे,
मुसन्निफ के पड़ोसी थे और मुसन्निफ मिर्ज़ा साहब के यहाँ आते जाते थे। तो मिर्ज़ा साहब के बच्चे रात में मुसन्निफ को किस तरह परेशान करते थे? तो जवाब लिखेंगे, मिर्ज़ा साहब के बच्चे रात में शोरगुल करके, चीख पुकार करके और 2-2 बजे रात को गला फाड़ कर रो रो कर मिर्ज़ा साहब को परेशान करते थे। बच्चे क्या है, रात में रोते थे, शोरगुल करते थे और 2-2 बजे रात में गला फाड़ फाड़ कर रोते थे। इसकी वजह से क्या है, मुसन्निफ की नींद खराब हो जाती थी। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने एक कोर्स बनाया है जो क्लास 10 के लिए है। वो पूरा फुल कोर्स है जो 150 रुपीज़ का है। अगर कोई दोस्त, कोई भाई बहन आपके लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैंने कोर्स का पूरा वीडियो बनाया है, उस कोर्स का वीडियो आप अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत हो वो इस कोर्स को ले सके। सवाल 5 है, बच्चों की जिद अमूमन किस वक्त कारआमद हुआ करती है? तो जवाब लिखेंगे, बच्चों की जिद अमूमन ईद, बकरीद या किसी मेहमान के आ जाने से कारआमद हुआ करती थी। क्योंकि ईद बकरीद के मौके पर या कोई मेहमान आ जाए तो उस वक्त क्या है, बच्चे की जिद काम आ जाती है। उस वक्त बच्चे की पिटाई नहीं होती। नहीं तो ऐसे बार बार जिद करने से क्या है, बच्चे को कभी मार पड़ जाती है, कभी डांट पड़ जाती है। लेकिन ईद बकरीद के मौके पर यह जिद क्या है, काम आ जाती है। सवाल 6, खाली जगहों को सही लफ्ज से भरिए। मगर मेरी मुराद सिर्फ इंसान के बच्चों से है, या क्या भरा जाएगा, इंसान के बच्चों। इससे बढ़कर मेरी सेहत के लिए मुज़र कोई और चीज नहीं। मुज़र यानी नुकसानदेह। ठीक है। इन नगमा सुरा बेटों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी, या क्या भरा जाएगा, जिंदगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वही नालायक है, या क्या भरा जाएगा, नालायक। खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के हैं, यहाँ क्या भरा जाएगा, बच्चे। तो आप इस सबक को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरे सवाल जवाब हर कुछ अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे दिए हुए लफ्जों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। बेदार, बेदार यानी होता है जागना। मैं सुबह सवेरे बेदार हो जाता हूँ। इत्तफाक, इत्तफाक यानी कभी कभी कोई बात हो जाती है, उसे इत्तफाक कहते हैं। इत्तफाक से मुझे एक बच्चा संभालने दे दिया गया। बदकिस्मत, बदकिस्मत तो वो लोग हैं जिन्हें औलाद नहीं है। बदकिस्मत यानी जिसकी किस्मत अच्छी नहीं। लम्हा यानी एक लम्हा, एक पल, कुछ वक्फा, कुछ मिनट। एक लम्हा को भी ये बच्चा चुप नहीं होता। तजुर्बा, मैंने तजुर्बे से ये बात कही है। ये तो इसके जुमले हो गए। अब वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। ये सारे अल्फाज दिए गए हैं, कुछ वाहिद है, कुछ जमा है। तो जो जमा है उसका वाहिद बनाइए, जो वाहिद है उसका जमा बनाइए। पिंगोड़े क्या है, जमा है और इसका वाहिद होगा पिंगोड़ा। पिंगोड़े माने क्या होता है, बच्चे का झूला या पालना। हकीम की जमा हुक्मा, मौका की जमा मुवाका, शगल की जमा मशगला और नगमा की जमा नगमात, तजुर्बा की जमा तजुर्बात। अब जो आपको बताया गया 5 कुव्वत, तो उस कुव्वत के बारे में जानते हैं। सामिया नवाजी यानी सुनने की कुव्वत, कुव्वत बासर यानी देखने की कुव्वत, कुव्वत ज़ाक़ा यानी चखने की कुव्वत, कुव्वत लामसा यानी छूने की कुव्वत और कुव्वत शामा यानी सूंघने की कुव्वत। इन 5 कुव्वतों या हवास को हवासे खमसा कहते हैं। इन 5 कुव्वतों या हवास को क्या कहते हैं, हवासे खमसा कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन लिखने आ सकता है कि हवासे खमसा किसे कहते हैं, तो आप ये 5 लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगे। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।